देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत देश के मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने नया भारत बनाने में पिछले 8 वर्षों में ज़बरदस्त काम किया, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। उस मौके के ऊपर उन्होंने इन 8 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरीके से भारत को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम इन 8 वर्षों के अंदर हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उसकी एक प्रदर्शनी का आज कुरुक्षेत्र के अंदर उद्घाटन किया गया। उस मौके के ऊपर हमारे यहाँ के थानेसर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, हमारे पूर्व में यहाँ से सांसद रही कैलाशो सैनी जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने आज यहाँ इस उद्घाटन अवसर के ऊपर उपस्थित होकर के, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से ये आह्वान करूँगा, ये बात मैं कहूँगा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य इन 8 वर्षों के अंदर किए हैं, एक नया भारत, देश का सम्मान, देश का गौरव ऊंचा करने का काम किया। इस प्रदर्शनी के अंदर कार्यकर्ता तो आएंगे ही, परंतु कार्यकर्ताओं से एक निवेदन ये भी है कि आम जन की भी सहभागिता इस प्रदर्शनी के अंदर हो, क्योंकि आज इसका उद्घाटन हुआ। 3 दिन ये प्रदर्शनी यहाँ पर रहेगी और लोगों के लिए आकर के वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखें। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए कार्य किया है, क्योंकि आज 17 सितंबर है, भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। इस भगवान विश्वकर्मा जयंती और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के ये 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री, लगातार एक ये पखवाड़े के रूप में इसको मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने लिया। और इसके निमित्त सेवा ये पखवाड़े के रूप में हम मनाएंगे, क्योंकि सेवा के कार्य लोगों की तक वो सुविधाएं पहुंचे। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए और उसको लेकर के ऐसे लोगों को जो लाभार्थी लोग भी हैं, उनको भी ये प्रदर्शनी आकर के यहाँ पर देखनी चाहिए। और इसके तहत ही आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे स्थानों पर आज ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चा द्वारा लगाया जा रहा है। आज ये जो प्रदर्शनियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के ऊपर और जो 8 वर्षों में जो देश के अंदर एक मजबूत भारत बनाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए तक का लाभ पहुंचाने का काम किया हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को आवास देने का काम इन 8 वर्षों के अंदर किया, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन तक फ्री में गैस का कनेक्शन पहुंचाने की बात है। कोरोना के समय के अंदर उन तक लगातार 3 महीने तक गैस का कनेक्शन पहुंचाने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, देश के 12.5 करोड़ किसानों को वो हर 4 महीने के बाद 2000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने की बात है। हर साल 6000 रुपया किसान को देने की बात है। ये जो गरीब व्यक्ति तक योजनाएं बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लाने का काम किया है, उनको मजबूत करने का काम किया है। देश की जो समस्याएं थी, चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे वो असम के अंदर बोडो का मामला था, चाहे सीएए का मामला था, या मुस्लिम बहनों को उनका सम्मान देने की बात थी, ये सारे के सारे कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर किए हैं। एक नया भारत और देश का जो गौरव, देश का सम्मान जो विश्व स्तर के ऊपर ऊंचा किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर पाताल से लेकर के आकाश तक भारत माँ का नाम ऊंचा करने का काम किया, इसका गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देश के करोड़ों अन्य जो गांव, गरीब, महिला, पुरुष, किसान, युवा, ऐसे लोगों की भावनाएं भी आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ी हुई हैं। आज पूरा का पूरा देश
के अंदर एक हर्षोल्लास का माहौल है। आज लोगों में एक उत्साह का माहौल है और लोग नरेंद्र मोदी जी अपने नेता के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं आज पूरा का पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वो दीर्घायु और इसी तरीके से इस भारत माँ की सेवा वो करते रहें, वो गरीब व्यक्ति की सेवा करते रहें, वो पिछड़े की सेवा करते रहें, वो महिलाओं की सेवा करते रहें, वो युवाओं की सेवा करते रहें, वो हर देश के नागरिक की इसी प्रकार से सेवा करते रहें जिस प्रकार से कोरोना के अंदर 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया। और कोरोना के अंदर पहली बार आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ कि एक नहीं दो भारत निर्मित वैक्सीन बना करके 213 करोड़ डोज भारत के अंदर लोगों को लग चुकी है और विदेशों के अंदर भी 100 से ज़्यादा देशों के अंदर वैक्सीन भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं उनके उज्जवल उनका स्वास्थ्य ठीक हो उसकी परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ और लंबे समय तक वो सेवा करते रहें। 70 साल बाद 8 चीते देश को समर्पित करें, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इसकी देश के अंदर कमी भी थी, उस कमी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वाइल्ड लाइफ के तहत जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र के अंदर, ये नहीं हम, क्योंकि अगर कोई छोटे से छोटा क्षेत्र भी देखेंगे आज उस क्षेत्र के अंदर भी बड़ा बदलाव इन 8 वर्षों के अंदर हुआ। हर क्षेत्र के अंदर आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप रेलवे का देखिए, आप स्वच्छता का देखिए, आप हर घर जल और स्वच्छ, हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों में जब से जल शक्ति मंत्रालय बनाया 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को हर घर नल स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया। स्वच्छता को लेकर के काम किया जा रहा है हर क्षेत्र के अंदर। अगर आप देखेंगे कि छोटा छोटा काम, आप देखिए कि देश के अंदर लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय बना करके देने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर क्षेत्र के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम और हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के अंदर किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से इस भारत माँ की सेवा करते रहें। इस भारत माँ के लोगों की आपके लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। गीता जयंती आज विश्व में भी मनाई जा रही है। देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से गीता को कनाडा के अंदर भी स्थापित किया। उनके वहाँ ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि गीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से उसको पहचान मिली है। मेरे कुरुक्षेत्र शहर को भी अलग से कृष्णा सर्किट 1 और कृष्णा सर्किट 2 के तहत 200 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च करके इसको भी अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान देने का काम ये हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। मैं आज आपको स्थानीय विधायक जी को नहीं दिया जाना चाहिए? स्थानीय विधायक तो करने वाले हैं, मैंने कहा है स्थानीय विधायक करने वाले हैं यहाँ पर। और आपको भी आज जन्मदिन की बहुत देशवासियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं कहूँगा आज सुबह से ही बहुत कार्यक्रम पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं। मैं कहूँगा आज आदरणीय हमारे त्रिपुरा के एक्स चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के प्रभारी आदरणीय देव कुमार जी के द्वारा तथा आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय हमारे संगठन मंत्री वीरेंद्र राजू जी के मार्गदर्शन में कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके माध्यम से ये सारे कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई है जिसे देखने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। आदरणीय हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारी वेंकटेश्वर सैनी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार सैनी जी और सभी पार्टी के सम्मानित सदस्य यहाँ पर आए इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। और जनता से भी मैं अपील करूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस एग्जीबिशन को के जन्मदिन की अवश्य देखें। किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और आज इस कुरुक्षेत्र पर पहुँचे, जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर एक अपना डंका बजाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो देश
वो देश कहते थे, जो देश कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएसए कहता था हम वीज़ा नहीं देंगे, उन्होंने बुला के उनका मान सम्मान किया। एक अपने आप में जो पहचान बढ़ाई भारत की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका जन्मदिन है, उसके लिए हम बहुत मुबारक देते हैं। उनके मार्गदर्शन में बहुत देश के अंदर कार्य हुए। बड़े भाई नैब सिंह सैनी जी MP जी ने बहुत बताया, लेकिन मैं कहूँगा बहुत सी चीज़ें हमें भी कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में 2000 करोड़ रुपए का यहाँ कार्य कराने का अवसर मिला है कुरुक्षेत्र के अंदर। जिस प्रकार से गीता जयंती आज मैं कहूँगा गीता महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, जहाँ 10,000 लोग आते थे, आज 30 लाख लोग यहाँ पर गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें, यहाँ पर हेल्थ की दृष्टि से देखें, एजुकेशन की दृष्टि से, इस प्रकार का हमने बहुत बड़ा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और मैं आज फिर एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और खासतौर पर पूरे संगठन को, हमारी बहन परमजीत कश्यप और अन्ना देवी दयाल जी, तस्वीर जी, सभी साथी, बाबूराम ताया जी जिन्होंने अपना होटल दिया, भाई रविंद्र सागवान जी, सभी जिन्होंने कार्यक्रम का यह आयोजन किया, और मैं इनको बहुत बहुत परमजीत कश्यप खासतौर पर, और साथ में देवी दयाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आश्रय जी को सागवान जी पूरे जिले का नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आज एक ऐसे युग पुरुष जो सदियों में जन्म लेते हैं, आज उनका जन्मदिवस है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं उनको भी अपने ज़िले की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने देश की जनता को, प्रदेश की और अपने ज़िले की जनता को भी, अपने ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं को भी इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज 17 तारीख मोदी जी का जो जन्म दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने जिला कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें मोदी जी के जीवन के ऊपर जो ये 3 दिन चलेगी, इसमें विभिन्न पहलुओं के ऊपर एक बारीकी से मोदी जी का जो जीवन है उसमें दिखाया गया है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से लेकर आज 8 सालों के अंदर हमारे देश को जो सम्मान इन्होंने दिलवाया है, हमारे देश के विदेशों के अंदर जो सम्मान अपने हिंदुस्तान को जो मिला है, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और काम की बात जहाँ तक करें कि देश आज़ादी के बाद एक ऐसी पार्टी की सरकार रही है 50 से 55 साल, वो इस देश में एक भ्रष्टाचार के अलावा और भी कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन इन 8 सालों के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, मैं उसके लिए एक बार फिर से मैं अपने देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो सेवा पखवाड़ा जो है हमारा 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, गांधी जयंती तक ये रहेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें सफाई स्वच्छता की बात हो। इसमें हमारे ये कार्यक्रम मंडल स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मंडलों के अंदर एक मंडल में एक तालाब को हम लेंगे, जिसमें उसमें सफाई वो की जाएगी उसकी। इसके साथ साथ आज पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारे विधानसभा के अनुसार यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा और भी हमारी जो दीनदयाल जी की उसमें जयंती के उपलक्ष्य में हमारा एक कार्यक्रम होगा। और इसी तरह से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से हमारा 24 तारीख को एक कार्यक्रम है। विभिन्न अलग अलग तारीखों में इस सेवा पखवाड़ा के अंदर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो केवल और केवल एक बात को दर्शाता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता, जो टीम में जोश है, जो टीम जो काम कर रही है, और इस सरकार ने इस देश के लिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो हरियाणा प्रदेश के लिए जो कार्य किए हैं, वो सराहनीय कदम है। और हर वर्ग को साथ लेके वो चल रहे हैं। हर वर्ग के लिए जो योजनाएं हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लेके आई है, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं एक बार फिर से अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के ऊपर उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। युवा है, आज कहीं केक काट रहा है, कहीं पकौड़े तलकर अपना राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे सर इस विषय? क्योंकि इन 8 सालों के अंदर, मैंने अभी बताया था कि 8 सालों के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं। उनको केवल और केवल इन सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे ही कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन 8 सालों के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, हमारे हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, वो काम आज तक उनकी सरकारें कर ही नहीं पाई। केवल उनको ये लग रहा है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, तो इसके बलबूते पर ये 50 साल नहीं जाते कहीं भी, 50 साल देश पे राज करेंगे। उनकी जो कुर्सी है वो उसकी स्थिति नजर आ रही है। उनकी पार्टी का जो सिस्टम है सारा खत्म हो गया है। और कांग्रेस की बात जहाँ तक करें, कांग्रेस ने 50 से 55 साल देश पे राज किया है।
और 55 सालों के अंदर जो स्थिति उन्होंने देश की ख़राब की है, इस वजह से उनको ये लग रहा है कि जैसे कांग्रेस, आज मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पाई, और हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी की जो टीम है, पूरे नेशनल लेवल से लेकर नीचे हमारा पन्ना प्रमुख तक बन चुका है। हमारे यानी कि मंडलों की टीम बन चुकी है, हमारे ज़िले की टीम पहले से बनी हुई है, मंडलों की टीम कंप्लीट है, हमारी मोर्चों के हमारे प्रकोष्ठ, हमारे विभाग जो हैं वो सारे कंप्लीट है। इसके साथ साथ हमारे त्रिदेव जो हैं, बूथ के ऊपर जो टीम है हमारी वो कंप्लीट है। इसके साथ साथ बूथ के ऊपर जितने पन्ने होते हैं, पन्ना प्रमुख तक हमने बना चुके हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल कहीं नहीं जाती, तो वो किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे हथकंडे अपनाकर वो इस सरकार का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा खराब कर जाते हैं। वो हथकंडे हैं और कुछ नहीं है, वो बौखला चुके हैं और बौखलाहट में ऐसे काम कर रहे हैं। प्रधान जी, कम शब्दों में क्या कहेंगे? आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री जन्मा जो विदेशों में नाम हमारे देश का बहुत ऊंचा हो गया। उनकी खुशी में आज पूरे देश में ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। इतना उत्साह है, मैं खुद ब्लड दान करके आया हूँ, वहाँ लोगों में इतना बच्चों में उत्साह था कि बहुत खुशी से रक्तदान दे रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं हमारे देश में ला दी है, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और पूरे देश में पहला ही प्रधानमंत्री है जिसने देश को खुशहाल बना दिया है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी वाला हो। लेकिन विरोधी वैसे ही भोंकते रहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं, इतनी व्यवस्था की है, और हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो नौकरी में ऐसी व्यवस्था की है कि गरीब का बच्चा HCS और IPS लड़ने लगे हैं। ऐसा कांग्रेस राज में पहला कभी नहीं हुआ। धन्यवाद। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को हमारे मोदी जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से कामना करता हूं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे और स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।